जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की चौपाई में 190वीं पंक्ति। कथा उस समय की है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करते हुए रावण के किले में पहुंचकर विभीषण जी से मिलते हैं। फिर उसके बाद माँ जानकी जी से मिलते हैं, माँ जानकी जी का हालचाल पूछते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं। और जब माँ जानकी जी से बहुत सारा संवाद करके अंत में जब जाने की बात आती है तो हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि क्यों ना रावण को भी देख लिया जाए जब यहाँ तक आया हूँ, और उसकी शक्ति, उसकी सेना, उसकी प्रभुता सबको भाप लिया जाए कि इसके पास कितनी शक्ति है, और अपने बारे में भी बता दिया जाए कि भाई मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ तो कैसा किस तरह से हूँ। इसी उद्देश्य से हनुमान जी महाराज रावण की बगिया में जाते हैं और जाकर के फल खाते हैं, रावण की सेनाओं को मारते हैं। रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार आता है, हनुमान जी महाराज उसको भी यूं ही एक पल में खत्म कर देते हैं। अंत में जब मेघनाद आता है तो हनुमान जी महाराज मेघनाद के साथ खुद स्वयं बंद करके रावण की सभा में जाते हैं और रावण की सभा में जाकर देखते हैं कि रावण की सभा का तो कहना ही क्या है, उसका प्रताप, उसका तेज, उसकी प्रभुता, उसका ऐश्वर्य देख करके हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि यार इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हनुमान जी महाराज ये भी देखते हैं कि उधर तो सारे देवता, दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले सभी देवता हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तब भी हनुमान जी महाराज इतना तेज, इतना प्रताप, इतना शक्तिशाली, उसको देख करके भी अपने मन में इतना सा भी डर नहीं करते हैं और निडर होकर के, बिंदास होकर के उधर खड़े रहते हैं। तब रावण हनुमान जी महाराज से बहुत सारे प्रश्न करता है। पहले तो गुस्से में आकर के बकता है, खूब हंसता है, लेकिन जैसे उसको याद आता है कि भाई इसने तो मेरे बेटे का वध मार दिया है तो फिर शोक में चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद क्रोधित होकर के बहुत सारे प्रश्न करता है कि रे मूर्ख, तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है जो इस तरह से निडर होकर के यहाँ खड़ा हुआ है, और तूने क्यों बगिया उजाड़ी, किसके बल पर राक्षसों को मारा। ये सारी बातें जब रावण पूछता है तो हनुमान जी महाराज एक एक करके जवाब देना चालू करते हैं कि जिसके बल पर ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, जिसके बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार को चला रहे हैं, उसी के आगे हनुमान जी महाराज आगे क्या कहते हैं वह इस चौपाई में वर्णित है। जा मतलब जिनके, बल मतलब बल, शीश मतलब सिर, धरत मतलब धारण करना, रखना, सहसानन मतलब सहस्त्र मुख, अंडकोश मतलब ब्रह्मांड, अंडे के आकार का। देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी के समय पर सुंदरकांड मतलब श्री रामचरितमानस की रचना की थी। उस समय पर वो ब्रह्मांड, इस पूरे सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि इसकी आकृति कैसी है। अंडे की आकार की आकृति, अंडकोश, उसी को ब्रह्मांड कहा है। और लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी बहुत पीछे हैं, पीछे हो गए हैं, पीछे थे नहीं। समेत मतलब सभी, समस्त, सहित, गिरि मतलब पर्वत, कानन मतलब वन। देखिए, चौपाई का अर्थ क्या है। हनुमान जी महाराज रावण से और आगे क्या कहते हैं, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड को समेत गिरि कानन। जिनके बल पर पर्वत, वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सहस्त्र मुख वाले ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। यदि हम इसको यूं ही आमचाल की भाषा में देखें तो हमें ऐसा अर्थ बताया जाएगा कि सहस्त्र सहसानन मतलब हजारों मुख वाले सर्प, शेष, सांप ने इस ब्रह्मांड को अपने सिर पर रख धारण कर रखा है। जबकि हम इसकी यदि गहराई पर जाएंगे, जिसको वैज्ञानिक सोच बोल सकते हैं, तो चौपाई का सीधा सीधा अर्थ है कि जो ब्रह्मांड की रचना है, कभी यदि आपने ब्रह्मांड की रचना की फोटो, तस्वीर देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड का आकार कैसे अंडे के आकार का है, और साथ में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सभी किस तरह से, जैसे सर्प, ऐसे ऐसे सर्प गोल आकृति में सिकुड़ जाता है और उसकी शक्ति बनती है, तो उसी आकार में सारे ग्रह रखे हुए हैं, उसी में धारण किए हुए हैं। इस तरह हनुमान जी महाराज रावण से और क्या कहते हैं
प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा गाते हुए वह अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।